बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज आपसे बात करेंगे काली मिर्च और लहसुन को साथ इस्तेमाल करने के फ़वाइद के बारे में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अल्लाह ताला ने दुनिया में हर चीज़ में कोई ना कोई फ़ायदा रखा है। फ़र्क बस इतना है कि हम बहुत सी चीज़ों के तिब्बी फ़वाइद के बारे में आगाह नहीं होते। हम इनका इस्तेमाल सिर्फ ग़िज़ा के तौर पर करते हैं, लेकिन इनकी हिफाजत के बारे में हम नहीं जानते। माहिरीन के मुताबिक किसी भी चीज़ की हिफाजत के बारे में जब आप जानते हैं तो इसकी अहमियत आपकी नज़र में बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि फिर वो आपकी सिर्फ ग़िज़ा नहीं बल्कि मुकम्मल ग़िज़ा बन जाती है। ऐसे ही हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काली मिर्च और लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि हम आमतौर पर इन दोनों चीज़ों को सिर्फ फ्लेवर पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इनकी कई गुना तिब्बी इफादियत होती है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको मज़ीद मालूमात मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर की। छोटे छोटे ये गोल दाने अपने अंदर बेशुमार फ़वाइद रखते हैं। इसका इस्तेमाल हमारी तकरीबन रोज़मर्रा के खानों में होता ही है। ख़ास तौर पे इसका पाउडर बच्चों के खानों में ज़रूर शामिल किया जाता है, यानी इसका जायका बच्चों को भी भाता है। इसकी खूबियों में सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने की वजह से ज़हनी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती है। अब हम बात करते हैं लहसुन की। आपस में सर जोड़े बैठी ये सब्ज़ी भी हिफाजत में अपनी मिसाल आप है। इसका इस्तेमाल हमारे रोज़मर्रा के खानों में किया जाता है। कुछ लोग इसका इस्तेमाल दवा की सूरत में भी करते हैं। इसकी खूबियों में ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की सलाहियत का होना है। व्यूअर्स, अब ज़रा सोचिए ये दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह कितनी अहमियत की हामिल हैं। अगर इनको मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन ये कॉम्बिनेशन बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों का इकट्ठा इस्तेमाल किस रेमेडी में किया जाए। लहसुन और काली मिर्च को मिलाकर इस्तेमाल करना दिमागी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ये यादाश्त को इम्प्रूव करता है और आपकी ब्रेन पावर बढ़ाता है। इसको 7 दिन तक लगातार इस्तेमाल करें और इस दौरान चीनी को ज़रूर अवॉइड कीजिए। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप नॉलेज मैगजीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपको अक्सर थकन की शिकायत रहती है तो उसमें इसका इस्तेमाल मुफीद है। थकन होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं और इसमें एक अहम रोल मेटाबॉलिज्म का भी है। अगर जिगर की सेहत की बात की जाए तो लहसुन जिगर के लिए मुफीद है। ये जिगर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और जिगर को साफ खून बनाने के काबिल बनाता है। अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो इन दोनों अज्जा में शुगर को कंट्रोल करने की खुसूसियत मौजूद होती है। व्यूअर्स, ये एजिंग इफेक्ट में भी मुफीद है। ऐसे अफराद जिनका मेटाबॉलिज्म वीक हो वो जल्द बूढ़े हो जाते हैं और उनकी सेहत अच्छी नहीं रहती, तो उनके लिए ये नुस्खा काफ़ी कारआमद है। अब हम बात करते हैं इसकी रेसिपी यानी फॉर्मुलेशन की। लहसुन के 3 जव्वे ले लीजिए और इनको काट के क्रश कर लीजिए या पीस लीजिए। इसी तरह 3 गोल काली मिर्चें लेके पीस लीजिए और इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स करके पानी के साथ ले लीजिए। इसका इस्तेमाल निहार मुँह करें, जिससे इसकी हिफाजत में कई गुना इजाफा हो जाएगा और आधे घंटे के बाद नाश्ता कीजिए। अगर हम इसकी एहतियात की बात करें तो प्रेगनेंसी में ख़वातीन इसको अवॉइड करें। खून पतला करने वाली अद्वियात के साथ इसका इस्तेमाल ना करें। लहसुन या काली मिर्च से एलर्जी वाले अफराद इसका इस्तेमाल ना करें। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो को पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में मेरी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।